हमारी गुफ्तगू में तहजीब का अमल दखल नुमाया रहा है और बाज़ लफ्ज़ माज़रत ख़्वाही के लिए, मुआफ़ी के लिए और बतौर आजिज़ी फ़िरौगुज़ाश्त यानी गलती की मुआफ़ी मांगने पर इस्तेमाल किए जाते थे। उनमें से एक लफ्ज़ था कि मुझसे ये बात सहवन हो गई या ये सबक़त लिसानी का नतीजा है। ये जो सबक़त लिसानी है, ये क्या चीज़ है? ये उलमा, अहले दानिश और हम जैसे कम इल्म मुअल्लिम भी इस्तेमाल करते हैं। ये लफ्ज़ ऐसे मौक़ों पर इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ बात हम कहना नहीं चाहते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ और कह जाते हैं। कहना कुछ और चाहते थे, कह कुछ और गए हैं। इसे सबक़त लिसानी कहते हैं। ज़बान का आगे बढ़ जाना अपनी हद से, ये सबक़त है उसकी। हज़रत, मैं अपने मामले का एक इकरार करता हूँ कि पिछले दिनों मुझसे भी एक सबक़त लिसानी हो गई है। वो बड़ी दिलचस्प है। ये कि मैंने ज़िक्र किया है अहरारी उलमा का, जो निस्बत रोड पर एक जगह मुज़फ़्फ़र अली शमसी के घर के बाहर मोढ़ों पर बैठकर गुफ्तगू किया करते थे। अहरारी उलमा थे। मज़हर अली अज़हर, खुद मुज़फ़्फ़र अली शमसी, खुद उनके दाएं बाएं बैठे हुए लोग, शोरिश, ये सब लोग, इनके बारे में मैंने रे के कुछ खुफिया, जो मेरे जहन के पस मंज़र में कहीं रे थी, मैंने इन्हें खाकसार लीडर करार दिया। अहरार लीडर थे ये लोग, अहरारी फ़िक्र के लोग थे। ये सबक़त लिसानी। तो सबक़त लिसानी में ये होता है कि इकरार करना पड़ता है अपनी कोताही का, और वो वाकई कोताही होती है, गलती नहीं होती। सबक़त लिसानी उस गलती को कहते हैं जो गलती नहीं होती, लेकिन वो बेमहल बात होती है, जहाँ पर नहीं की जानी चाहिए वहाँ पर वो कर दी जाती है। उसका होना वहाँ अच्छा नहीं था, जहाँ हमने उसे अच्छा कर दिखाया है। उसका वहाँ होना लाजिम नहीं था, जहाँ हमने उसका वजूद दिखाया है। ये सबक़त लिसानी कहते हैं।